नमस्कार स्टूडेंट। एक बार फिर आपका विकास सिविल यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपको त्रिघातीय बहुपद के बारे में बताया था, उसके शून्यकों के बारे में बताया था तथा उनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, और उसका एक फार्मूला रह गया है जिसको हम अभी आपको बता रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 शून्यक दिए गए हों, और अगर 3 शून्यक दिए गए हों तो उन तीनों शून्यकों का प्रयोग करके त्रिघातीय बहुपद कैसे बनाया जाए, तो उसका फार्मूला है माना कि अल्फा, बीटा और गामा किसी त्रिघातीय बहुपद के शून्यक हो तो त्रिघातीय बहुपद त्रिघातीय बहुपद का शून्यक निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ये फार्मूला है। अगर आपको 3 शून्यक दिया गया हो, यानी 3 मूल दिए गए हों, तो हम उन तीनों मूल का प्रयोग करके, तीनों शून्यकों का प्रयोग करके त्रिघातीय बहुपद ऐसे बना सकते हैं। अगर ऐसे नहीं बना सकते हैं तो एक और विधि है, वो है आपका एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा
एक्स माइनस गामा बराबर 0। इसका प्रयोग करके बना सकते हैं, चाहे आप ऐसे बनाएं चाहे आप ऐसे बनाएं। अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इन तीनों का, इन, तो हमको यही फार्मूला अंत में प्राप्त होगा, ये वाला। चाहे आप इसको याद कर रखें और चाहे आप इसको याद रखें, आपका त्रिघाती बहुपद इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अब आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नावली। प्रश्न कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। तो इसका प्रश्नावली 2C का जो पहला क्वेश्चन है, उसका जो उप क्वेश्चन है पहला, वो आपका दिया गया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x माइनस 5x x 1/2 1 माइनस 1/2 1। ये आपका एक त्रिघाती बहुपद दिया गया है और ये जो है 1/2 1 और -2 इसके शून्यक दिए गए हैं। तो हमको ये दिखाना है कि क्या ये जो शून्यक दिए गए हैं 1/2 1 और -2, क्या ये शून्यक इस त्रिघाती बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं हैं। तो ये जो आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, इनको हम बारी बारी से इसमें पुट करेंगे और उसको पुट करने के बाद यदि हमें उसका मान 0 प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका शून्यक है। तो हम आपको बताए थे यदि हमारे पास कोई बहुपद px दिया गया है और अगर उस px में x का मान अगर कोई संख्या रखें और वो 0 के बराबर प्राप्त हो जाए, 0 उसका मान आ जाए, तो वो जो है वो संख्या उस बहुपद का शून्यक कहा जाएगा। तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि px बराबर है, तो ये हम इसको लिख रहे हैं 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। हमको इसमें से इसे 1/2 लेना है, तो x बराबर 1/2 रखने पर, कहाँ रखने पर, इस बहुपद px में रखने पर, इसमें,
तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 1/2 हाफ होल क्यूब प्लस 1/2 हाफ होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 बराबर 0। तो ये आपको हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 बराबर 0। ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4, ये गुणा हो गया, प्लस ये भी गुणा हो गया 1/4, ये हो गया माइनस 5/2 प्लस 2। अब देखते हैं एलसीएम कितना आया, 4 आया। ये आया 1 प्लस 1, ये आपका आया 2 से 4 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 जाएगा। और अब यहाँ जहाँ 2 है यहाँ इसका 1 होगा, तो 1 से इसमें भाग करेंगे तो 4 जाएगा, 4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। बराबर कितना आया 1 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा, ये प्लस 8 10 हो जाएगा 10, और ये -10 है, -10/4 बराबर 0/4 बराबर 0। अतः क्योंकि px बराबर 0, अतः 1/2 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी अंक दिए गए हैं, अब ये दिया गया है 1, अब इसी तरह 1 को पुट कर ले रहे हैं। अब जैसे 1 है तो 1 को भी चेक कर ले रहे हैं, तो इसी में रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, प्लस 1 के स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 बराबर -5 प्लस 2 बराबर 0। ये कितना हो गया 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, और ये -5 बराबर 0, 0 बराबर 0। अतः x बराबर 1 भी दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। इसी तरह हम -2 को इसमें पुट करेंगे, अगर 0 मान प्राप्त हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि -2 भी दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। इसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसी में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अब ये 3 शून्यक दिया गया है। जैसे हम द्विघात बहुपद में क्या पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यानी x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े थे c/a, मतलब अचर पद और x² का गुणांक। तो उसी प्रकार त्रिघाती बहुपद में भी इसी प्रकार होता है। तो अब त्रिघाती बहुपद में कितने शून्यांक हैं, 3 शून्यांक, अल्फा बीटा और गामा।
तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अब ए यहाँ किसका गुणांक हो गया, यहाँ एक्स की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ए जो है एक्स क्यूब का गुणांक हो गया, माइनस लगा है, और बी यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। उसी प्रकार अब उसके जो शून्यक हैं अल्फा बीटा गामा, इसका गुणनफल लेना है, तो एक बार दो शून्यकों का गुणनफल लेना है। तो हमारे पास 3 शून्यक हैं, तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक बनेगा अल्फा बीटा, दूसरा बनेगा बीटा गामा, और तीसरा बनेगा गामा अल्फा। अब एक बार तीनों शून्यकों का गुणा करेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। नहीं, इसको हम इसी पेज में करेंगे। अगर आपके पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 त्रिघाती बहुपद दिया गया है, तो इसमें क्या संबंध बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए बनेगा। एक क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या बनेगा, सी बाई ए। और अब तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपान ए। ये कॉम्बिनेशन बनेगा। और आपका दिया है, जो बुक में दिया है वो त्रिघाती समीकरण, इसी में के क्या है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये दिया गया है। अब इसको हम बराबर 0 के लिख ले रहे हैं। आपकी बुक में 0 नहीं लिखा, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, क्या, इसके 3 शून्य क्या क्या दिए गए हैं। एक दिया गया है 1/2, एक दिया गया है 1, और एक दिया गया है -2। अब आप देखिए ये 3 शून्यक हैं। अब ये जो आपका समीकरण दिया गया है त्रिघाती बहुपद का समीकरण, ये जो मानक समीकरण है त्रिघाती बहुपद का, इससे तुलना करेंगे तो हमको a बराबर कितना मिलेगा, a बराबर यहाँ तुलना करेंगे, a बराबर मिलेगा 2, b बराबर मिलेगा 1, c बराबर क्या मिलेगा -5, और d बराबर मिलेगा 2। अब देखिए, अब ये जो आपका 1/2, 1 और -2 है, ये 1/2 को क्या लिख देंगे हम, मान लेते अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर हो गया 1, और गामा बराबर हो जाएगा -2, ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस गामा, अब इसको देखते हैं। ये क्या हुआ आपका अल्फा 1/, ये इसको ऐसे कर देते हैं, 1/2 प्लस 1 -2 बराबर माइनस बी कहाँ है, बी क्या है 1, तो यहाँ रखिए -1। ए कितना है आपका 2, आप यहाँ पे 2 लिखिए। देखिए
ये हो गया आपका 1/2 और ये क्या हो गया आपका, ये -2 1 और -2 क्या हो जाएगा, -1 बराबर -1/2। आप देखिए -1/2 में से -1 गए, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो उसी का चिन्ह लगेगा। तो एक में से अगर आधा घटाएंगे यानी 1/2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1/2। चिन्ह किसका है, ऋण 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 बड़ा है 1/2 से, लेकिन चिन्ह किसका है, ऋण को, तो यहाँ ऋण लगा देंगे तो बराबर 1/2 के बराबर। ये हो गया आपका क्या, इसी को पूछ रहा है, इसी को सत्यता की जांच, संबंधों की सत्यता की जांच, ये हो गया आपका एक कॉम्बिनेशन। अब यहाँ से भी जांच कर ले रहे हैं, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यानी अब इसको देखते हैं, ये वाला तो हो गया, अब इसको शुरू करते हैं। अल्फा बराबर हो गया 1, अल्फा बराबर हो गया 1/2, बीटा कितना है 1 प्लस 1 यानी बीटा बराबर 1, गामा कितना है -2 प्लस -2 इंटू अल्फा कितना है 1/2 बराबर सी आपका कितना दिया गया है -5, ए कितना दिया गया है आपका 2। अब इसको देखिए, ये आपका हो गया 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस लगा है 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा -2, लेकिन ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा आपका -2। ये कितना हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये प्लस और माइनस है तो ये क्या हो जाएगा -1 बराबर -5/2। अब देखिए 1/2, ये -2 और -1 क्या हो जाएंगे -3, ये जुड़ जाएंगे -5/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 2, ये कितना हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा 6 बराबर -5/2 बराबर -5/2। ये 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 में भाग करेंगे 1 जाएगा, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा तो 1 माइनस, अब जहाँ हर में कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान लिया जाता है, तो 1 से 2 में भाग करेंगे 2 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये क्या 1 - 6 बराबर कितना होगा -5/2। तो ये भी आप देख सकते हैं दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो एक सत्यता की जांच ये हो गई। अब बचा क्या आपका अल्फा बीटा गामा। अब इस वाले को देखते हैं, ये वाले को, ये आपका हो जाएगा अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2, डी कितना दिया गया है 2 माइनस के साथ, ए कितना है आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 से ये -2 कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू -1 बराबर -1, और ये 2 से -2 भी कितने बार जाएगा 1 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2, तो इधर भी बचेगा 1, तो ये भी आपका आपकी जांच हो गई। तो यही सत्यता की जांच करनी थी, इसमें कुछ है नहीं। जैसे द्विघात बहुपद के लिए जिस विधि का प्रयोग किया गया था, उसी लिए त्रिघात बहुपद के लिए भी उसी विधि का प्रयोग किया गया था। अब देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसको आप स्वयं करने का प्रयास करिएगा, सेम इसी तरह है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल 2 - 7 - 40 है। कहने का मतलब अल्फा
प्रश्न आप कह रहा है एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग इसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः टू ऋण 7 ऋण 14 है। प्रश्न कह रहा है दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 है। इसका मतलब अगर यदि हल क्या है इसका, यदि किसी त्रिघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अल्फा बीटा गामा। हमको अल्फा बराबर 2 दिया गया है, बीटा बराबर -7 है और गामा बराबर -14 है। ये हमको दिया गया है। ये अब इसी को प्रयोग करते हुए हमको बनाना है। अब आपको हमने बताया था इस लेक्चर की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि जो समीकरण बनेगा त्रिघातीय बहुपद का वो कैसे बनेगा, x³ वो बनेगा आपका x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ये इसका फार्मूला है। अगर 3 शून्यक दिए गए हों तो
अब यहाँ देखिए, हमको अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ये वाला पार्ट हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अल्फ़ा कितना दिया गया है, अल्फ़ा बराबर आपका 2 है। चलो, अल्फ़ा बराबर आपका कितना है, ये आपका 2 है, फिर -7 है, फिर -14 है। आपको कितना हो जाएगा, -14 -7 -21 और -21 और +2 कितना हो जाएगा, -19। यही तो होगा, यानी आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -19 आ गया। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो आपका अल्फा कितना है, 2। ये हो गया आपका 2 इंटू -7 प्लस -7 इंटू -14 प्लस -14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -14 और ये माइनस प्लस, ये पहले से प्लस लगा तो प्लस प्लस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28 की 8 7 1 7 हुई। ये हो जाएगा आपका 98 और ये हो जाए आपका -28। ये हो जाएगा आपका 98, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस ऐड कर रहे हैं, 42, ये हो जाएगा 42 -42 और ये आपका हो जाएगा 6 और 56। अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 56, ये आपका आ गया। अब इसी में देख ले रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होगा, ये है आपका 2 इंटू -7 इंटू -14, तो कितना हो जाएगा 98, ये माइनस ये 98 इंटू 2 बराबर कितना होगा, 8 दूनी 16 की 6 और 9 दून 18 1 19, 196। आपका अल्फा बीटा गामा बराबर ये आ गया। अब इसी मान को यहाँ हमें पुट करना है, तो ये आपका समीकरण क्या बन जाएगा, x³ माइनस कितना आया था आपका, अल्फा प्लस ये माइनस ये आया था आपका
-19 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना आया था 56। तो इसमें क्या लिखना है 56 एक्स और ये माइनस अल्फा बीटा गामा कितना आया था 196 या एक्स क्यूब ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब ये लिखेंगे 90 एक्स स्क्वायर प्लस 56 एक्स माइनस 196 बराबर 0। ये आपका समीकरण हो गया, यही आपको ज्ञात करना था। तो ये तरीका है आपके पास, या तो आप या तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके हल करिए या तो आप ऐसे हल करिए। ये आपका ये सेकंड मेथड क्या है सेकंड मेथड आपका क्या है, आपके अल्फा बराबर कितना दिया गया है 2, बीटा बराबर -7, गामा बराबर कितना है -14। या तो आप ऐसे हल करिए ये x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अथवा x माइनस गामा। अब देखिए यहाँ लिख दीजिए x -2, जहाँ अल्फा है वहाँ पे 2 कोष्टक x माइनस बीटा है -7 और यहाँ माइनस पहले लगा है तो ये हो जाएगा प्लस फिर 7। या अब आप लिख दीजिए यहाँ x, ये माइनस गामा है, गामा के स्थान पर -40, ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस माइनस आए, ये हो जाएगा प्लस, ये आप 40 बराबर 0। अब आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको वही समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसको ऐसे हल कर लें, इसको हल कर लें फिर एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x -2 तो x प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया -2x, अब 7x यानी कि +7x, ये हो गया आपका -14। आपका कितना आया एक्स स्क्वायर, ये आपका आया 7x और -2x, 7x में से -2x गए चले जा घट जाएगा, कितना बचेगा -5x -14, ये आपका आया। अब एक्स स्क्वायर -5x -40 में आप ये बात, अब इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया था आपस में, ये दो फैक्टरों का, ये दो टर्म का, अब ये बच रहा है तो इसको अब x + 40 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x -40 का कितना आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x3, यहाँ करेंगे तो कितना आएगा -5x स्क्वायर। अब ये कितना आया -40x, x3 -5x स्क्वायर -14x। अब -14 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो -14 का x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -14x स्क्वायर। याद रखिए इसका तरीका यही कि जहाँ जो घात है उसी के नीचे हमको लिखना है, जैसे यहाँ पे -5x स्क्वायर है तो -40 का जब x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो -14x स्क्वायर होगा, तो
एक्स स्क्वायर की घात देख के लिखेंगे। और इसके बाद इसमें 5x का -40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 17x प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और 14 पंचे 70, तो ये आपको हो जाएगा 70x और ये प्लस कितना हो जाएगा 14 14 हम 196। अब इसको थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे। अब ये आपका आया एक्स क्यूब, अब ये हो जाएगा आपका 19x स्क्वायर। ये आपका आया 10 में से 4 गए, ये हो जाएगा आपका 56x प्लस 196 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं देखो यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा। ये आपका प्लस होगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस होगा। तो आप इस वाले आंसर को यहाँ पर इस आंसर को और इस आंसर को मिला सकते हैं। यहाँ आपका ये माइनस होगा क्योंकि जब वो प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। T6x ये भी माइनस हाँ, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, उस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ और यहाँ दोनों को मिला लीजिए, सेम आंसर आ रहे हैं। आप चाहे तो इस मेथड का प्रयोग करें और चाहें तो आप इस मेथड का प्रयोग करें, दोनों एक जैसे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इस प्रश्न को हल करने में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो या कुछ ना समझ में आया हो, या इसका जो कंसेप्ट बताया गया है या जो इसके फार्मूले बताए गए हैं, अगर आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत महसूस हुआ हो या कहीं आपको समझ में ना आया हो, तो आप निसंकोच आप कमेंट के माध्यम से उसको बताने की कृपा करें। आपको पुनः से हम बताने का प्रयास करेंगे और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को देखते रहिए। एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखिए और अपने साथियों को, अपने मित्रों को इस
चैनल के बारे में बताइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो भी डिसलाइक करिए। कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो इस प्रश्नावली के प्रश्न के बारे में, तो आप एकदम निसंकोच बेबाक होकर आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और हम उस समस्या का समाधान अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। बहुत बहुत धन्यवाद।